हाँ प्यारे बच्चों, आज हम पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर वो करेंगे। MCQ करने से पहले हम इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे पहले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास जो भी हम पहली से 10वीं तक पढ़ते सभी रियल नंबर होते हैं। हमने शुरू से नंबर पढ़े, प्राकृत संख्याएं जो एक से शुरू होती है संख्याएं वो सभी होती प्राकृत संख्याएं। प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा पूर्ण संख्याएं या होल नंबर, वो क्या होते हैं, इसमें जीरो और हम इंक्लूड कर दें तो होल नंबर बन जाते हैं। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, पूर्णांक या इंटीजर, वो क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर प्लस वाले, जीरो और माइनस वाले ये सब मिला देंगे तो क्या होंगे, ये पूर्णांक होते हैं। चौथा सम विषम, ये तो सारी इसमें से आती हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर, जो दो से डिवाइड हो जाए, सम संख्या यानी कि इवन नंबर है, जो दो से भाग नहीं होती वो विषम संख्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये संख्याएं हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर, वो भी हमने पढ़े हैं, जो P बाय Q उस फॉर्म में है जिसमें Q 0 के बराबर नहीं है। और अपरिमेय संख्याएं भी हमने पढ़ी हैं। अपरिमेय संख्याएं या इरैशनल नंबर, वो नंबर क्या होते हैं जो रूट के अंदर आ जाए, जिसका पूरा रूट नहीं निकले, वो रूट वाली संख्या है। ये हम पढ़ चुके हैं। ये सभी वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में आते हैं। अवास्तविक जो संख्याएं होती हैं वो 10th के बाद है, इमेजिनरी जो नंबर है आयोटा फॉर्म में, वो यदि 10वीं के बाद 11वीं पढ़ोगे तो वो आ जाएंगे। तो इसमें वास्तविक संख्याएं में हम ये चैप्टर करने से पहले मैं एक तुम्हें इसमें हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, महत्व समावर्तक, और एलसीएम क्या होता है, लघु समावर्तक। मैं दो नंबर लूंगा 12 और 18, हम इनके दोनों के महत्तम और लघुत्तम निकालते, देखो क्या होता है। इसको यदि हम फैक्टर से निकालेंगे, फैक्टर करके ऐसे 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, तो 12 के फैक्टर क्या बन गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 1, यही है ना। और 18 के यदि फैक्टर बनाएंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 18 के फैक्टर क्या बन गए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, यही बन गया ना। तो हम इसमें HCF निकाल लेते थे, क्या निकालते थे, जो दोनों में है, 2 1, ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 1, 6 आ जाता। और एलसीएम क्या था, एलसीएम है जो ये दोनों में है उनको पहले ले लो, यानी कि ये जो एचसीएफ में ले रखे हैं वो संख्या पहले लिखो जो दोनों में। अब जो बची हुई है वो भी लिख लो सारी, 2 गुणा, ऊपर से 2 बची, नीचे 3। अब ये क्या है, 3 2 6 6 36, ये क्या है
ये चीजें तुम कर चुके हो, ठीक है। एक और देखते हैं हम, यदि हम ये दो नंबर है हमारे पास, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों की यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा पहली बात तो ये कि इससे क्या रिजल्ट निकाल रहे हो कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम से एचसीएफ छोटा होता है, क्योंकि एचसीएफ में तो सिर्फ कॉमन लेते हैं, एलसीएम में तो जो बचे हुए वो भी ले लेते हैं, बड़ा हो जाता है। तो एक बात तो हमने निकाली इसमें कि एचसीएफ महत्तम छोटा होता है एलसीएम से, ये पहली बात समझ में आ गई। ये सभी क्वेश्चनों के लिए है, जो महत्तम होता है वो लघुत्तम से हमेशा छोटा होता है। इस क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लो, ठीक है। दूसरी बात, इन दोनों की गुणा कर रहे हैं 12 और दो संख्याओं, 18 था 180 और 180 और 36 कितना 216, ठीक है। अब इन दोनों ही गुणा करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम में 36 का 216, ये भी वही। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो संख्याओं की गुणा करेंगे वो, और एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करेंगे वो, दोनों बराबर होंगे। तो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाल दिया, पहला तो रिजल्ट ये निकाला है। दूसरा रिजल्ट क्या निकाला है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो ये दो रिजल्ट निकाल लिया हमने। क्या ये दो रिजल्ट तुम्हें क्लियर है? देखो मैंने एलसीएम एचसीएफ से क्या निकाला कि एचसीएफ हमेशा छोटा होता है एलसीएम से। दूसरा कि दोनों संख्याएं, जो भी दो संख्याएं दे रखी जिनका तुम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो, वो संख्याओं की गुणा करोगे और एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करोगे, वो हमेशा क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो ये दो फार्मूले हो गए। तो इसमें दो फार्मूले याद कर लोगे। एमसीक्यू, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि दो धनात्मक पूर्णांक P और Q, जैसे इसमें 12 और 18 दो संख्याएं, कोई दो संख्याएं हो और Q ये संख्या है, देखो Q का मान ये दे दिया ना, सॉरी P का मान ये और Q का मान ये दे दिया, के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां A भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं, जैसे हमने मिले 12 के टुकड़े बने थे ना, 4 किए 12, यानी कि 2 की 2 और 3 ही होता ना। इसमें 2 3 ये संख्या नहीं, इसकी इसका तो नाम तो P रख दिया, इसको एक A लिख दिया, एक को B रख दिया, ऐसे ऐसे दे रखे हैं संख्या, तुम ऐसी संख्या मानो। तो ये दो संख्याएं रूप में, ये दोनों क्या अभाज्य संख्या, जैसे ये 2 और 3 अभाज्य संख्या है, समझ में आ गई। तो इसमें एलसीएम P और Q का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होता है, बड़ा होता है, एचसीएफ से क्या होता है, जो सभी को भाग कर दे, जो सभी को भाग कर दे। हाँ, क्या होगा, एक तरीका देखो, एलसीएम दोनों में देखो, ए एलसीएम होता, एचसीएफ तो कॉमन होता है छोटे छोटा, और एलसीएम होता बड़े से बड़ा, ठीक है। हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ए और ए की 3 में बड़ा कौन सा है, ए की 3, ए तो हमने साठ लिया भाई, ये बी की 2 और बी में बड़ा कौन सा है, बी की 2, तो ये है एलसीएम दोनों, ठीक है। अगर मैं यूं कहूं इन दोनों का एचसीएफ निकालूं तो ए और ए की 3 में छोटा कौन सा है, ए, बी की 2 और बी में छोटा क्या है, ये एचसीएफ दोनों में, तो समझ में आ गया। एचसीएफ दोनों में छोटा कौन सी, छोटी डिग्री वाला छोटा कौन सा, और एलसीएम दोनों में बड़ा कौन सा। तो ये निकालना था, कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी। सेकंड क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? वर्गमूल वाली, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। अच्छा ये ध्यान रखना, दो अपरिमेय संख्या है, उनका जोड़ करेंगे वो भी अपरिमेय संख्या होगी। देखो अपरिमेय जमा अपरिमेय बराबर अपरिमेय, और परिमेय जमा अपरिमेय या जमा या घटा कुछ भी कर लो, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय। कुल मिलाकर एक अपरिमेय हो ना तो उत्तर अपरिमेय होता है, जब तक दोनों परिमेय ना हो। ठीक है, दोनों जैसे 5 है 2 है दोनों परिमेय है तो 7 अपरिमेय आओ। यदि एक परिमेय है दूसरी अपरिमेय है तो ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। एक अपरिमेय होता है एक परिमेय होगा, दोनों तो होगा ये अपरिमेय। तो इसमें कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? ये अपरिमेय है? है अपरिमेय। ये है? ये है? क्यों नहीं? क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है और 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो रूट रहो एक वाले। तो ये अपरिमेय नहीं है, ये भी, इसका भी रूट नहीं होता, रूट रहेगा इसमें। हाँ, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? परिमेय, इसमें परिमेय नहीं है। ये इसका वर्गमूल हो सकता है? ये तो परिमेय नहीं है ना, सॉरी परिमेय है, ये परिमेय नहीं है। इसका रूट रहेगा, इसका भी 9 हो जाएगा, और इसको क्या है? इसको इस बटे में लिख सकते हैं, 12 हटा के पी बटे के रूप में लिख सकते हैं ना इसको हम। तो इसका रूट नहीं हटेगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, यदि 225 और 135 का HCF 45 है तो उसका एलसीएम निकालो। अभी मैंने फार्मूले 2 बनाए थे, एलसीएम गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा ये बनाया था। यदि इसमें हम रखेंगे तो मैं तो ये पहली संख्या कौन सी है? 225। दूसरी कौन सी है? 135। और इसमें एलसीएम निकालना, ये निकालेंगे, और एचसीएफ कितना है? 45। ठीक है, अब ये कटते हो तो काट दो, नहीं तो नीचे ले काटोगे। ठीक है, कटते हैं, काट दो। किससे कटेंगे? दोनों में से कोई सा कटता हो? 45 से कटता, 45 का पढ़ आता हो, और 45 का नहीं आता हो तो 15 का भी आता होगा। 15 से ये 15 निम्मा 135, 3 दिया 225 दिया, 200 दिया 600, 25 दिया 675। ठीक है, तो ऑप्शन ए ये ठीक है। अब मैंने पूरा फार्मूला लिखा है, आगे तुम इसमें रखोगे, दो संख्याएं ये है, दोनों की गुणा बराबर HCF ये है और LCM ये है, यहीं से काट लो। 45 पंजे 135 पंजे। ठीक है, सीधा ही काट, ये लिखने की जरूरत है। चलो आगे देखिए, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? परिमेय नहीं है, ये परिमेय है 4, ये परिमेय है, ये भी 3 हो जाए परिमेय है, ये नहीं होता रूट, और इसका भी हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसको मैं यूं कर रहा था, इसको p बटे q के रूप में कैसे लिखोगे? जैसे 12 है 35 है, इसका 12 हटाओगे तो क्या होगा? जितने जितने अंकों के ऊपर 12 उतने 9 आ जाएंगे। 10 के बाद 2 अंक 2 9 के आ गए, बस हो गया। तो ये सारी, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या नहीं है। और ये पूछा था कि परिमेय संख्या कौन सी नहीं है? सिर्फ फोन आ गया, फोन। छठा क्वेश्चन चल रही है ना? 26 और 91 का HCF 13 है, तो उसका एलसीएम ये दोनों गुणा करके बराबर वही है, तो 13 से कटता है, 13 दूनी
है यस सर और ये क्या है दूनी 182। ऑप्शन क्या? हाँ, सातवां, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? इसका वर्गमूल 18 का नहीं होता, 16 का होगा 4। इसका हुआ है हो जाएगा टी बटे के रूप में। इसका यस सर तो इसका वर्गमूल होता है ये परिमेय संख्या। आगे 8वां क्वेश्चन, 15 है 5 यदि 120 और 225 का एचसीएफ 15 है तो एलसीएम वही है, दोनों की गुणा बराबर ये हो जाएगा। 15 से गुणा करोगे ना 15 कैसे 15 8 120, 8 से गुणा कर दो इसकी, यस सर तो दोनों ही गुणा 8 और 225 गुणा क्या होगी 1800। 9वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? देखो फिर कौन सी नहीं? ये है, यस सर ये नहीं होता, ये है, यस ये तो ऐसे क्वेश्चन कई आ रही है, ठीक है ना। यस सर तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अब इसमें है परिमेय संख्या पूछा है, ये परिमेय है, 2 ये नहीं होता, ये है परिमेय, क्योंकि ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ठीक है। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है परिमेय है? ये रूट खत्म हो जाएगा ना, 4 का रूट 2 है, यस सर इसमें भी खत्म हो जाएगा, इसमें खत्म नहीं होगा, इसमें भी खत्म हो जाएगा, 2 जमा इसका 2, तो ये खत्म नहीं होगा, इसमें रूट है, तो ये है परिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है परिमेय है? ये परिमेय है, यस ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, इसका रूट नहीं हटेगा, इसका हट जाएगा, तो ये है परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे 12 और 20, 14वां क्वेश्चन, उसका एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होगा? संबंध मैंने शुरू में बताया, 2 फॉर्मूले बताए थे। एचसीएफ छोटा होता है, एचसीएफ बड़ा है, एचसीएफ छोटा, एलसीएम से दोनों बराबर है, इसमें से कोई सा नहीं, एचसीएफ हमेशा छोटा होगा। 15वां क्वेश्चन, 2 संख्याएं हैं इसमें, ए और बी 2 भिन्न धनात्मक पूर्णांक है, तो उनमें एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होगा? वही है, क्या होगा इसमें? एचसीएफ छोटा है, पहला ही है। 2 धनात्मक पूर्णांकों में एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होगा? एचसीएफ छोटा होगा, एचसीएफ बड़ा। जो छोटा होता है उसकी तरफ नोक होती है, पता है वो? हाँ, क्योंकि बेरा है। यदि जी और एल, एलसीएम और एचसीएफ 2 भिन्न धनात्मक पूर्णांक के हैं, ये तो एलसीएम है और ये क्या है? एचसीएफ। नाम रख दिए, एलसीएम का नाम ये है और एचसीएफ का नाम ये है। तो इसमें संबंध क्या होगा? ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, एल छोटा होगा, ये एल छोटा होगा, ये है ऑप्शन। यदि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तो उसका एलसीएम क्या होगा? वही दोनों संख्याओं की गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब 9 से काटेंगे, कौन सा कट रहा है? 9 से दोनों कट रहे हैं, 9 7 63, 2 बच गए 27 हो गए, 9 तिया 27, 73 और इसकी गुणा 6 तिया 18, इकाई का अंक 8 होगा, 8 तो हिस्से में है, तो गुणा दोनों ही करो, यही आएगी है। 19वां, यदि 96 और 404 का एचसीएफ 4 हो तो उसका एलसीएम यही है, दोनों ही गुणा बराबर, ये 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 96 एकम 96 एकम 96 और 96 एकम दोनों 96 बी। यदि 135 और 225 का एचसीएफ 45 है तो उसका एलसीएम, दोनों की गुणा बराबर, ये 45 से काट दो, 45 तिया 135 और 225 तिया 675। आगे 21वां, 124 और 148 का एचसीएफ 4 है, इन दोनों की गुणा बराबर, हाँ 4 से काटो, 4 तिये 12 और 4 एकम 4, इकाई का अंक 8 एकम 8 होगा, 8 किसमें है? इसमें है। फिर भी गुणा करके देखियो, क्या पता ये भी गुणा कर दियो। हाँ, वर्गमूल 5 है, क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय, तो क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। आगे 23वां, 64 और 96 का एचसीएफ क्या होगा? अब 96 दोनों का एचसीएफ पूछा है, फैक्टर करेंगे,
मैंने सीधा ही बताया था। एचसीएफ होता है जो इन दोनों में कॉमन हो, बड़ी से बड़ी संख्या। क्या कॉमन है? दोनों किसका भाग होगा? किसके पहाड़े में आते दोनों हैं? 32 दूनी 64 और 32 दिया 96, तो 32 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, यस सर। अब तुम यूं कहोगे कि 16 के पहाड़े में भी आते हैं, 16 चौके 16 96, लेकिन एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 16 तो मिल गया तुम्हें। अब यूं देख लो, 16 से बड़ी भी तो कोई संख्या है कि नहीं है? यदि नहीं है फिर तो 16 होता है। 16 से बड़ी 32 में 32 से भी दोनों कट रहे। ठीक है, लिखने से अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या छाट लो। अपरिमेय संख्या ये कौन सी है? तीन। परिमेय। इसका वर्गमूल नहीं होता, इसका वर्गमूल हो जाता परिमेय। इसका वर्गमूल तो अपरिमेय कौन सी हो गई? 14। वर्गमूल 14। वर्गमूल 14। इसमें 25वां क्वेश्चन 56 और 98 का एचसीएफ 14 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा? इन दोनों की गुणा बराबर ये होगा ना, तो 14 से कट रहा है। यस सर 14 चौके 56 4 और इसकी गुणा कर दो। 4 8 32, 4 9 36 और 3 39, 392। ये उत्तर है इसका 392। ऑप्शन सी। ये ठीक है। हाँ, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब मैंने एलसीएम बताया था ना, सबसे बड़ी संख्या। एलसीएम क्या होगा? डायरेक्ट एलसीएम। अब मैं एचसीएफ पूछूं, इसका एचसीएफ क्या है? दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या 15 के पहाड़े में। एचसीएफ तो 15, मैं 5 में भी आऊँ, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या 15। एलसीएम पूछे, एलसीएम क्या कहें? 15 के मावा सर। हाँ 15 है, बड़ी से बड़ी वही तो। एलसीएम यदि पूछे तो ये देखो, तुम ये मानो कि एलसीएम सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होता है। दोनों में जो बड़ी तो यह है, एलसीएम बड़ा होता है हमेशा। बड़ा कब होता है? कंडीशन क्या है? जब ये छोटे से ही भाग हो जाए। छोटे के पहाड़े में आओ 75, 45 के पहाड़े में आओ 75 नहीं आता, नहीं आता। 45 से ये भाग नहीं होता। हाँ समझ में आ गई। तो ये जो है ना बड़ा, ये एलसीएम नहीं है। तो ये नहीं है, तो इसी का आगे पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, जो बड़ी संख्या है। इसका दुगना करो, कितना हो जाएगा? 150। क्या ये 45 से भाग हो है? क्योंकि इसमें 5 नहीं 45 है, 9 है। ये 9 से भाग नहीं होता। अगर 45 से भाग देखना ना, तो 45 बड़ा है, इसके 2 टुकड़े कर लो। 9 5, जो 5 से ही भाग और 9 से ही भाग हो, 5 तो हुआ ही, लेकिन ये 9 से भाग नहीं होता, इसलिए ये भी एलसीएम नहीं है। अब 75 तिया, दूनी क्या है? 75 तिया 225। हम इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्या 5 तो हुआ है? ये क्या ये 9 तो ही भाग हुआ है? 9 दूनी 4 बच गए 45, 9 पंजे 45। तो इसका मतलब ये 45 से भाग हो है। तो इसका इन दोनों का एलसीएम क्या है? 225। तो ये बी उत्तर समझ में आ गई? कैसे करोगे डायरेक्ट? चलो इसमें दोनों ऐसे करेंगे। 27वां क्वेश्चन, 2 पूर्णांक 36 और 78 का एचसीएफ। अब एचसीएफ पूछे, हमें दोनों निकालेंगे इसमें। एचसीएफ क्या है? दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? उत्तर में देख लो, 4 उत्तर दे रखे हैं, कौन से पहाड़े में आता है? 8 के पहाड़े में 36 तो आता नहीं। 8 तो और 6 से होता है ये। यस सर। 6 एकम 6 6 होता। तो ये तो है एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 6। 28वां क्वेश्चन, 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा? वही है कॉमन।
दोनों किससे भाग रहा है? 13 हाँ, 13 तो 13 से बड़ा तो नहीं है कोई। 13 से 26 13 ठीक है। 13 दूनी 26, 13 से 91। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को थैंक यू।